एसबीआई लाइफ पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी का सबसे बड़ा की फीचर्स लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग का होता है। पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी के तहत पॉलिसी टर्म के बीच में आपको लाइफ कवर और क्रिटिकल इलनेस कवर का लाभ मिलता है। क्रिटिकल इलनेस के तहत कुल 36 तरह की मेजर बीमारियों को शामिल किया गया है, जिनकी जानकारी आप पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी के ब्रोशर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ब्रोशर को डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से क्लिक करके ब्रोशर को डाउनलोड करके पेज नंबर 11 से 19 में आप उन सभी 36 तरह की क्रिटिकल इलनेस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें क्रिटिकल इलनेस कवर के तहत पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी में शामिल किया गया है। पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी में पॉलिसी टर्म के बीच जैसे जैसे समय बीतता है, लाइफ कवर घटता चला जाता है और क्रिटिकल इलनेस कवर बढ़ता चला जाता है। क्रिटिकल इलनेस कवर जितना बढ़ता है, लाइफ कवर में उतना ही अमाउंट माइनस कर दिया जाता है। यह पूरा काम लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग फीचर्स के माध्यम से होता है। लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग फीचर्स कैसे काम करता है? लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग फीचर्स पॉलिसी टर्म के बीच में लाइफ कवर और क्रिटिकल इलनेस कवर को कैसे बैलेंस करता है, इसकी पूरी जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले वैसे व्यूवर से जो मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे विनती है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी लेते समय जो बेसिक सम एश्योर्ड निर्धारित किया जाता है, उसे दो भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग लाइफ कवर सम एश्योर्ड कहलाता है और दूसरा भाग क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड कहलाता है। बेसिक सम एश्योर्ड का 80% लाइफ कवर होता है और 20% क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड होता है। हर साल क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड में कितना अमाउंट बढ़ेगा और लाइफ कवर सम एश्योर्ड में कितना अमाउंट घटेगा, यह बात पूरी तरीके से पॉलिसी होल्डर द्वारा पॉलिसी लेते समय चुने गए पॉलिसी टर्म पर डिपेंड करता है। यदि पॉलिसी लेते समय 10 साल का पॉलिसी टर्म का चुनाव करते हैं, तो क्रिटिकल इलनेस का जो भी सम एश्योर्ड होता है, उसका 15% हर साल पॉलिसी टर्म के अंत तक क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड में ऐड होता है। और यदि पॉलिसी टर्म 15 साल का है, तो क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड में हर साल 10% का इंक्रीमेंट होगा। 20 साल के पॉलिसी टर्म में 7.5%, 25 साल के पॉलिसी टर्म में 6% और 30 साल के पॉलिसी टर्म में 5%। जितना अमाउंट क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड में इंक्रीमेंट होता है, सेम उतना ही अमाउंट लाइफ कवर में हर साल डिक्रीमेंट होता रहता है। लेकिन पॉलिसी टर्म के बीच बेसिक सम एश्योर्ड और प्रीमियम के रूप में दिया जाने वाला अमाउंट पूरी तरीके से फिक्स होता है। इसमें किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं होता। टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग फीचर्स काम कैसे करता है। आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप सभी के सामने एक टेबल है जिसमें हमारा पॉलिसी टर्म 10 साल का है और सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए का है। जब पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी को लिया, तो उसके द्वारा सम एश्योर्ड 20 लाख रुपए निर्धारित किया गया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, जब हम पॉलिसी लेते हैं और जो भी हमारा बेसिक सम एश्योर्ड होता है, बेसिक सम एश्योर्ड का 20% हमारा क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड होता है। यदि हम 20 लाख का 20% निकालें तो 4 लाख रुपये आ जाता है, जो कि हमारा क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड कहलाएगा। और बेसिक सम एश्योर्ड का 80% हमारा लाइफ कवर सम एश्योर्ड हो जाता है, जो कि 16 लाख रुपये हो जाता है। अब जैसे ही पॉलिसी टर्म का 1 साल पूरा हो जाता है, क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड का 15%, क्योंकि हमने पॉलिसी टर्म 10 साल का लिया है। 10 साल के पॉलिसी टर्म में हर साल क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड में 15% का इंक्रीमेंट होगा। यदि हम 4 लाख रुपये का 15% निकालते हैं तो हमारा 60,000 रुपये आ जाता है, और हम 60,000 रुपये को 4 लाख में ऐड करते हैं तो 4,60,000 रुपये आ जाता है। इसलिए पॉलिसी टर्म का 1 साल पूरा होने पर पॉलिसी टर्म के दूसरे साल क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड 4,60,000 रुपये हो जाता है। यहाँ पर 60,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। जितना इंक्रीमेंट हमारा क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड में होता है, उतना ही लाइफ कवर सम एश्योर्ड में हमें माइनस करना होता है।
लाइफ कवर सम एश्योर्ड पहले साल 16 लाख रुपए का था। 16 लाख में से यदि हम 60,000 रुपये माइनस कर देते हैं तो हमारा लाइफ कवर सम एश्योर्ड 15,40,000 रुपये हो जाता है। यहाँ हर साल क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड में 60,000 रुपये इंक्रीमेंट होगा और लाइफ कवर सम एश्योर्ड में हर साल 60,000 रुपये घटता चला जाएगा, जो कि पॉलिसी टर्म के अंत तक कंटिन्यू होता रहता है। पॉलिसी टर्म के बीच में यदि कभी भी पॉलिसी होल्डर उन 36 बीमारियों में से किसी एक बीमारी जिसको क्रिटिकल इलनेस के तहत शामिल किया गया है शिकार हो जाता है और अपने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, तो उस समय उसका जो भी क्रिटिकल इलनेस सम एश्योर्ड होगा उसका भुगतान कर दिया जाता है। आगे का जो भी प्रीमियम होता है वह अब पॉलिसी होल्डर को देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से जो भी पॉलिसी होल्डर का लाइफ कवर होगा उतने का लाइफ कवर के साथ पॉलिसी टर्म के अंत तक कंटिन्यू चलती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि पॉलिसी टर्म के चौथे साल पॉलिसी होल्डर क्रिटिकल इलनेस कवर का लाभ लेता है तो उस कंडीशन में उसे इलाज हेतु 5,80,000 रुपये का भुगतान कर दिया जाएगा। आगे का जो भी प्रीमियम होगा अब पॉलिसी होल्डर को देने की ज़रूरत नहीं है। क्रिटिकल इलनेस कवर का लाभ लेने के बाद पॉलिसी होल्डर का लाइफ कवर सम एश्योर्ड 14,20,000 रुपये है, जो कि पॉलिसी टर्म के अंत तक कंटिन्यू चलता रहेगा। क्रिटिकल इलनेस कवर का लाभ लेने के बाद यदि पॉलिसी टर्म के बीच में कभी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 14,20,000 रुपये का भुगतान डेथ बेनिफिट के रूप में नॉमिनी को कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह टेबल समझ में आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि पूर्ण सुरक्षा पॉलिसी में लाइफ स्टेज रीबैलेंसिंग की फीचर्स कैसे काम करता है। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।